जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 20 अक्टूबर 2025 और 20 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन माने आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 20 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो ये 17 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी अक्टूबर महीने में इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। फिर कॉफ़ी की बात आई तो कॉफ़ी सुनते ही आपके दिमाग में कर्नाटक दिमाग में आना चाहिए। कॉफ़ी के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में और मक्का के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो कर्नाटक। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सिल्वर पालसी दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, डाक दिवस 9 अक्टूबर को और राष्ट्रीय डाक दिवस ये 10 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है। प्लीज़ आप ही लोग के सपोर्ट से ये आगे बढ़ेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हुंडई इंडिया का पहला भारतीय एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो ये हुंडई इंडिया का पहला भारतीय एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, ये तरुण गर्ग को। किसने? तरुण गर्ग को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी IMF का पहला उप प्रबंधन निर्देशक डैन क्रेटज को नियुक्त किया गया। फिक्की ने अनंत गोयनका को 2025-26 कार्यकाल के लिए अपने निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। RBI का कार्यकारी निदेशक सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया। ऋषि सुनक को माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक का एडवाइजर बने। न्यायमूर्ति सोमैन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। तो नियुक्ति से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पावर लिफ्टर जॉवी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीते। कौन? कांस्य पदक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के पैरा पावर लिफ्टर जॉवी मैथ्यू ने मिस्र के काहिरा में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में 2025 में 65 kg रिजेंट मास्टर वर्ग में ये कांस्य पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भगोड़े का प्रतिपर्न चुनौतियों और रणनीति सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में कहाँ हुआ? कहाँ? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के भगोड़े के
पर्यटन पर चुनौती एवं रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली की बात आई है तो अभी दिल्ली में 2+2 वार्ता हुआ है। रायसेना बैठक कहाँ हुआ? दिल्ली में। और दिल्ली में भारत की सबसे जलवायु घड़ी बना है। ठीक है, जलवायु घड़ी कहाँ है? दिल्ली में। घड़ी सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, वैदिक घड़ी कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो ये बेंगलौर में है। अभी दिल्ली सरकार के द्वारा आदि महोत्सव मनाया गया। यहाँ प्रमुख योजना जैसे महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना, ये बनाया गया। यहाँ पे दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजित हुआ है। दिल्ली में ही कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली से। तो दिल्ली सुनते इतना आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट प्राप्त किया है? तो ये अडानी ग्रुप में। कौन? अडानी ग्रुप में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट क्या है? तो अभी केदारनाथ का पवित्र यात्रा अब और तेज और सुविधाजनक बनाने जा रही है। कौन? अडानी ग्रुप के द्वारा। जो केदारनाथ जाने में ये 12.9 किलोमीटर लंबी तय करना पड़ता था ना, अब इससे घटाकर, ठीक है, जिसमें वर्तमान में लगभग 9 घंटे ट्रेकिंग समय को सिर्फ 36 मिनट में घटाया जा सकेगा। तो ये कम समय हो जाएगा। ठीक है, तो कौन? ये अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 30वीं सीनियर, ठीक है, क्या है, 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो ये मणिपुर में। कौन? मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि अभी मणिपुर ने 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। अब मणिपुर की बात आई है तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला। मणिपुर में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 7। मणिपुर में लोकटक झील जो पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा झील है। मणिपुर में प्रमुख लोक नृत्य ठांगरा, लाइहरोबा, युंगा, खारवा और थाइरवी, ये सब लोक नृत्य कहाँ कहाँ है? मणिपुर का। मणिपुर में नेशनल पार्क है केवुल नेशनल पार्क, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। और यहाँ पे सिरोई नेशनल पार्क है, यहाँ पे कुकी जनजाति और मैठी जनजाति पाया जाता है मणिपुर में ही। जो तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। अभी मणिपुर में हुल महोत्सव, योंगसोंग महोत्सव और सिरोई लिली महोत्सव मनाया गया। तो मणिपुर से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अब मणिपुर की बात आई तो अभी मणिपुर में मेरा हो चोंगवा महोत्सव मनाया गया। 14वें सिराराखोंग हतई मिर्चको महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क योजना को मंजूरी दी। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा। न्यायमूर्ति M सुंदर ने मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मणिपुर में सिरू लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण मणिपुर में हुआ। तो मणिपुर से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। किसके बीच? इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया की बात आई है तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबो सुबियांतो।
यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश बना है इंडोनेशिया, और सबसे मुस्लिम आबादी वाला भी देश कौन बना? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में शीर्ष पर रहा, और भारत और इंडोनेशिया के बीच सैन्य शक्ति होता है ये गरुड़ शक्ति, सैन्य अभ्यास जो होता है ये गरुड़ शक्ति, याद रखेंगे। अब इंडोनेशिया है तो अभी यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन ये इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। इंडोनेशिया में माउंट लेबोटोवी लाकी लाकी ज्वालामुखी फटा। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा। तो इंडोनेशिया से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने? तो ये उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने विवेक मैनन। कौन? विवेक मैनन, ये है विवेक मैनन। इनको अभी IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो ये AR रहमान ने। कौन? AR रहमान ने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवाणु गुणवत्ता बढ़ाने हेतु किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो ये IIT दिल्ली के साथ, ये भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवाणु गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। अब दिल्ली की बात आई है तो अभी दिल्ली से इम्पोर्टेंट जितना फैक्ट्स है सब हम लोग कवर करेंगे। तो IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापित की जाएगी। भारतीय वायुसेना और IIT रोवर ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत ने IIT मद्रास और संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्रीय के रूप में नामित किया। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI और IIT दिल्ली ने समझौता किया। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषा और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया। NIRF रैंकिंग में 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया। तो IIT से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये राजस्थान में किया जाएगा। कहाँ? राजस्थान के 7 शहर में। 7 शहर कौन? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में ये आयोजित होगा। अब राजस्थान की बात आई है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर और राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ कृष्णाराव वडगरे। राजस्थान में लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 200। राजस्थान, ठीक है, क्षेत्रफल में पहला स्थान आता है। राजस्थान वैसा राज्य जहां कर्क रेखा गुजरती है। धरचोल हस्तकला जो GI टैग मिला, ये कहाँ का? राजस्थान का, याद रखेंगे। राजस्थान में प्रमुख टाइगर रिजर्व है। सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा ये प्रमुख टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में सांभर झील, डिडवाना झील, जैसमंद, पिछौरा, रण प्रताप, जवाहर सागर और फतेह सागर और नक ये प्रमुख झील है। राजस्थान में चुलिया जो कि चंबल नदी पे हैं
और पुंसा जो कि ये भी चंबल नदी पे प्रमुख जलप्रपात है। यहाँ पे नेशनल पार्क, डेजर्ट और केवलादीप नेशनल पार्क पाया जाता है। और यहाँ पे कहाँ, राजस्थान में जवाहर सागर और राणा प्रताप, ठीक है, ये प्रमुख बांध है और ये बांध चंबल नदी पे है। यहाँ पे सहरिया, मंगानियार और गरासिया मीना भील जनजाति पाई जाती है। राजस्थान में दिलवारा जैन मंदिर है जो कि सिहोरी माउंट आबू नगर में है, ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा, एक ये मस्जिद है, ये कहाँ है, ये भी राजस्थान के अजमेर में है, ठीक है, याद रखें। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन निर्माण करवाया था, कुतुब उद्दीन ऐबक ने 1194 में। तो इतना याद रखेंगे, राजस्थान सुनते इतना दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए। अच्छा, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नवो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन ये कहाँ, अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की VAT छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतर विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रैमन गेम्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइट सौर जीवाश्म मिला। केंद्र सरकार ने कोटा बिंदु में 15,700 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का विकसित को मंजूरी दिया। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार और किसके बीच प्रति वर्ष 2.5 लाख नौकरियां देने की लिए साझेदारी हुई। तो ये जोमेटो के साथ, भारत सरकार और जोमेटो के साथ प्रति वर्ष 2.5 लाख नौकरियां देने के लिए साझेदारी हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई। तो ये कैप्टन में, कहाँ, कैप्टन में हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, तो कैप्टन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। आपका आज के लिए आपका क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सब आप लिख डालिए। यकीनन मानिए आपको याद हो जाएगा। ये वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक सर्च करके जुड़ सकते हैं, ठीक है, या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। कल आपके लिए क्वेश्चन पूछे थे कि हाल ही में किसने 2025 एबेल पुरस्कार जीता। तो ये मसाकी काशीवार ने जीता, ठीक है, 2025 का एबेल पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।